भगवान का भी मन लोभा लेने वाला धाम वृंदावन किसके मन को मोहित नहीं कर लेगा। एक भक्त के मुख से सुना था, भगवान से एक बार, चलो एक भजन की पंक्ति याद आ गई। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हम पहले ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। और जब पता लग जाए तो भक्त कह ही उठता है, वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्या है वृंदावन? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। नैना
जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी। गोता लगाने तो गोता लगाने को जी जाता है, वृंदावन जाने को जी जाता है, वृंदावन जाने को जी जाता वृंदावन जाने को जी वृंदावन जाने को जी चाहता है। इसी श्रीधाम वृंदावन की एक गाथा है। प्रेम के कारण तब प्रभु की ललित लीलाएं हुई। एक संत थे श्री माधव दास जी, परम भागवत संत, एकांत में छुप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, यही कीर्तन बस। भूख लगती तब उन लतिकाओं से बाहर आते, संतों का भोजन हो जाता, पंक्ति के बाद पत्तल जब फेंक दी जाती तब माधवदास जी निकलते, अपना मिट्टी का पात्र करवा लेकर पत्तल पर से शीत प्रसादी इकट्ठी करते। संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते, आश्चर्य, उसी से भगवान का भोग लगाते और फिर स्वयं प्रसाद पाते। नित्य का यही नियम। विधि निषेध से परे इस प्रेम की दशा की महिमा तो भगवान ही समझ सकते हैं। एक दिन भजन रस में डूबे रहे, देर हो गई। अब जब बहिर चेतना हुई तो भूख लगी, तो जल्दी जल्दी गए, संतों का शीत प्रसाद एकत्रित किया, करवा में रखा, पर आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। भूल ही गए थे तो भी ठीक था, पर जैसे ही ग्रास मुख में रखा वैसे ही याद आ गई कि भोग नहीं लगाया। अब उनको लगा कभी भगवान को भोग नहीं लगाया, तो मन में आया कि ग्रास निगल दें, निगलने की बजाय ग्रास उगल दें और मुख शुद्धि करके शेष जो बचा उससे भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो भाव आया कि नहीं, उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान, और निगलते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा। अब क्या करें, ऐसे ही बैठे, न निगलते बने न उगलते, आंखों में आंसू, कहें तो किससे कहें, एकांत में बैठे। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार, न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति साप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। बीत गयो वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। दिन भर बैठे रहे, रोते रहे, मुख में ग्रास, न निगले न उगले। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता।
दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, रोते रहे, लेकिन इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, और दरबार इलाही से मायूस न होए बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, रोते रहे, सवेरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए और क्या बोले माधव दास जी से, माधव माधव माधव, पास तुम्हारे